नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपनी लाइफ को विधवत अद्भुत बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में सर्वश्रेष्ठता आपके सामने सन्मुख करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक, दाम्पतिक, मैरिटल और तुम्हारी शादीशुदा जीवन, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुमधुर हो, इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। एक बात पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका अपना विषय है। आपके जीवन में सब सुलभ हो जाए, प्रेम में आ रही हर बाधा दूर हो जाए, आपके रिलेशनशिप की सारी तकलीफें आज के आज समाप्त हो जाएं, आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जितनी भी तकलीफें हैं त्वरित समाप्त हो जाएं। आप जिसको प्रेम करते हो उसको 100% प्राप्त कर पाओ, उसका साधन लेकर के आज फिर से हाजिर हूं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से निरंतर 20 लाख लोग, इससे भी अधिक, थैंक यू और धन्यवाद कर चुके हैं। यहां एक पद्धति है, एक नियम है, एक पद्धति सिस्टम है जहां पर धन्यवाद करना सिखाया जाता है। यहां पर यह बताया जाता है, सिखाया और समझाया जाता है कि तुम्हें धन्यवाद करना है काम होने के पश्चात। ये परंपरा पिछले 20 सालों से चली आ रही है। YouTube के ऊपर कुछ महीनों से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते ये छोटा सा वृक्ष वृक्ष बनने लग गया है। आपके परिवार में आज क्लोज टू 2.5 लाख लोग हैं। आज आपके परिवार में क्लोज टू 2,50,000 लोग हैं और ये वो लोग हैं जो आपके परिवार से सीधा जुड़े हैं और ये वो लोग हैं जो इसी वेदना से वेदित हैं। ये कोई सामान्य लोग नहीं है। ये भजन कीर्तन सुनने वाले, गाने सुनने वाले, नाटक देखने वाले, नाच कूद देखने वाले, या राशिफल सुनने वाले, या सामान्य कुंडली ज्ञान देखने वाले, या बिना मतलब कि इधर उधर के टोने टोटके सुनने वाले लोग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिनके जीवन में प्यार की समस्या है, जिनके जीवन में प्रेम से संबंधित तकलीफ है, जिनके जीवन में पारिवारिक, दाम्पतिक, मैरिटल लाइफ की तकलीफ है। ये इंडिविजुअल वो लोग हैं। यहां पर एकाकी काम किया जाता है। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान है। जो भी समस्या आ जाए, तुम तलाक चाहते हो तो भी और नहीं चाहते तो भी, शादी बचाना चाहते हो तो भी, शादी तोड़ना चाहते हो तो भी, आपके शादी में कोई समस्या आ रही तो भी, किसी दुष्ट व्यक्ति से शादी हो गई है तो भी, दुष्ट संग जन देई विधाता वो कहते हैं ना, तो ऐसा अगर कोई दुष्ट जन की संगति में आ गए और उससे मुक्त होना चाहते हैं तो भी, परिस्थितियां, विषमतियां, विसंगतियां कैसी भी हो, किसी भी परिस्थिति में आप हो, आपको उससे बचाना और उसमें आपको कंप्लीट कराना, इस विषय पर हम पूरा काम कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान से समझो। आज हम कह रहे हैं इस बात पर थोड़ा और गहराई में उतर करके देखो। ये विषय जो है ये बहुत गहरा है। ये ऐसी संवेदना है जो पूजा से कम नहीं, साधना से 19 नहीं और इबादत से किसी हद तक कम नहीं। ये वो इबादत, वो साधना, वो पद्धति, वो ज्ञान ध्यान है जहां पर बड़े बड़े मुनि, अमलात्मा, सिद्धात्मा भी कमजोर पड़ जाते हैं। ये वो व्यवस्था है जहां पर बड़े बड़े यति, मुनि, महात्मा तटस्थ नहीं रह पाए। प्रेम जीवन को खींचता है। प्रेम जहां श्रृंगार है वहीं जीवन की उत्कृष्ट भूमिका में काम करने की पद्धति है। प्रेम जहां आपकी अपनी पहचान है, आपके व्यक्तित्व, आपकी स्वभाव, आपका नेचर, आपका अपनी जो अस्मिता और निजता है, उसको जहां दर्शाने का काम करता है प्रेम, वहीं आपको आपसे मिलवाने का भी काम करता है प्रेम को सामान्य नहीं समझा जा सकता। यहां रामकृष्ण ने अगर आए, रामकृष्ण ने भी आकर के यहां पर प्रेम की भाषा सिखाई और प्रेम करना सिखाया लोगों को। प्रेम वो सुगंधी है, प्रेम वो अद्भुत सुगंध है, अद्भुत बयार है जो जहां से चलती है और जहां तक जाती है सब जगह रोशन करती है, सब जगह अपनी पहचान बताती है। ये पद्धति, ये सिस्टम, ये व्यवस्था कमजोर नहीं है। इस व्यवस्था से कोई अछूता नहीं है। इस व्यवस्था में हम आपके अपने जीवन को 100% सुव्यवस्थित करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में प्रेम है, हम आज कह रहे हैं कि अगर आपके अपने जीवन में आप प्रेम
को किसी भी रूप में मानते हो तो प्रेम आपकी तरफ आ सकता है, प्रेम आपको मिल सकता है, प्रेम सदा के लिए आपका हो सकता है, जन्म जन्मांतर का बंधन बन सकता है, जन्म जन्मांतर की व्यवस्थाएं मजबूत हो सकती हैं, जन्म जन्मांतर का सिचुएशन आपके पक्ष में हो सकता है। इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए कुछ थोड़ी सी लौंग। सामग्री जल्दी से समझ लो। इसके लिए कुछ थोड़ी सी लौंग चाहिए, और क्या चाहिए? कलावा चाहिए। लौंग चाहिए, कलावा चाहिए और सिंदूर चाहिए। सिंदूर रक्त वर्ण वाला, एक तो होता है पीला और दूसरा होता है लाल, तो आपको लाल चाहिए, सुर्ख लाल। और देखो, एक को थोड़ा गंभीरता से समझना, अगर इसमें आप त्वरित लाभ चाहते हो तो आपको विशुद्ध सिंदूर चाहिए होगा, बनावटी और डुप्लीकेट नहीं। क्योंकि सामान अच्छा हो, सामग्री ठीक हो तो आपका काम अपने आप होने लगता है। वस्तु अच्छी लेनी है तो सामग्री अच्छी चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए तो उसमें प्रोडक्ट अच्छा डालना पड़ेगा, तो आपका भोजन अच्छा बनेगा। बनाने वाले के साथ साथ सामान भी अच्छा चाहिए। अगर ये दोनों में से कहीं पर भी कोई कमी होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं। इसके लिए आपको लौंग चाहिए, कलावा चाहिए और चाहिए सिंदूर लाल वाला। बस इस तीन सामग्रियों से, इन तीन सामग्रियों का बड़ा अद्भुत संयोग है, आपस में बंधन है इसका। कलावा जहां बंधन का काम करता है, क्या कहते हैं पंडित जी लोग जब कलावा बांधते हैं हाथ में? यो न बद्धे बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नाति रक्षे माचल माचल, ऐसा कह के बांध देते हैं। तो ये रक्षण का काम करता है कलावा। इसलिए लौंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा साधन है लौंग जो आपके जीवन में त्वरित काम करती है। तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच कोई भी बाधा होने दो, बिना लौंग के काम नहीं चलता। लौंग एक ऐसी अद्भुत सामग्री है जो त्वरित काम करती है। लौंग बिना मंत्र के भी मंत्रित होती है, ये बात आपको नहीं पता होगा, ये बात आप जान लो आज। अब अगली बारी सिंदूर की। सिंदूर अगर असली हो, कलकतिया सिंदूर थोड़ा अच्छा माना जाता है, और उसमें भी एकाध कुछ ऐसे सिंदूर भी हैं जो लाखों रुपए में एक चुटकी मिलते हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या कहते हैं उसको, क्या उसका नाम है, हम सब चीजों पर बात करेंगे, पर वो तुम्हारे काम का नहीं है। कलकतिया सिंदूर ही बहुत सफिशिएंट है। एक भोजपुरी में एक लाइन है, किसी ने मुझे अभी जल्द में आजकल में ही बताई, लेते यो रे पिया सिंदूरा बंगाल से। तो बंगाली सिंदूर थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करता है। पुराने जो लेखक थे उनकी लेखनी में तीखापन था, उनकी लेखनी में नोक थी और वो चुभाने वाली बात होती थी। उनकी लेखनी के शब्दावली में एक एक शब्द अंदर तक जाने का काम करने वाला होता था। लेते यो पिया सिंदूरा बंगाल से। तो वो सिंदूर, मुझे भोजपुरी नहीं आती, यद्यपि मेरी भाषा नहीं है ये, पर मुझे कुछ मधुरता लगती है भाषाओं में। जैसे मुझे गुजराती में बड़ा मधुरता लगती है, मराठी में लगती है, मुझे पूरब की भाषाएं खींचती हैं, मुझे तमिल तेलुगु कन्नड़ खींचती है। यद्यपि मैं हर भाषा में पारंगत नहीं हूं, परंतु उसके पश्चात भी किसी न किसी रूप में मैं बात तो कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत काम तो चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे भाषाएं खींचती हैं अपनी तरफ। मुझे शौक है भाषाओं को सीखना, चीजों के बारे में जानना, जनरल नॉलेज निकालना, इन सब चीजों के बारे में मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है इसमें, मैं आनंद लेता हूं इस विषय पर। तो खैर, सिंदूर अगर असली हो तो काम ज्यादा करता है। ये तीनों की तीनों सामग्रियां अपने आप में, हर एक सामग्री अद्भुत है, हर एक सामग्री इंडिविजुअल काम करने वाली है। तीनों की तीनों चीजें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति डाल देंगी, महाकाली महालक्ष्मी की शक्ति प्रवेश करा देंगी इसमें। ये इतनी अद्भुत शक्तिशाली पद्धति और प्रयोग आपके सामने आज साझा कर रहा हूं, जो बड़े बड़े तांत्रिक भी नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा तांत्रिक लाखों करोड़ों रुपए लेकर के तुम्हें बर्बाद कर रहा होगा, वो भी नहीं कर सकता।
चैलेंज करता हूं किसी बड़े से बड़ा तांत्रिक अगर इस काट को तोड़ दे तो जो कहूंगा वो जो कहे वो मैं करूंगा। वैसे तो खैर तांत्रिक हमारे एक ही काम करते हैं, हमारे वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, कुछ तांत्रिक और कुछ वो लोग जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। मेरे वीडियो को पढ़ने के पहले ही डिसलाइक करना आप विश्वास मानो। तुम उतनी अच्छे से लाइक नहीं करते, तुम लाइक करना भूल सकते हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो डिसलाइक करना नहीं भूलते। ये भी तो प्रेम है। एक बार भगवान शंकर किसी ऐसे भक्त पर प्रसन्न हो गए जिसकी बड़ी अद्भुत कहानी है। छोटे शब्दों में बताता हूँ, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ इसलिए वैसी चीजें मुझे भी पसंद आ जाती हैं कभी कभी। भगवान शिव को एक भक्त हुआ जो रोज जाकर के 4 डंडे मारता था शिवलिंग पर, नित्य काम था उसका ये। उसी के साथ कुछ भक्त लोग जाते वो पूजा पाठ करते, उसी के साथ कुछ भक्त लोग जाते वो पूजा पाठ करते थे, और वो जो रोज जाकर के भगवान शिव को डंडा मारता। एक दिन बहुत बरसात हुई, खूब पानी बरसा और चारों तरफ जलमग्न हो गया मंदिर। मंदिर जाने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। जितने भी पुजारी लोग थे वो दूर से ही रोली 1 चावल फेंक के चले गए कि बोले सब जगह भगवान है, वहां कौन जाएगा मरने। परंतु ये जो डंडा मारने वाला आदमी था ना, इसने दूर ही डंडा नहीं मार दिया, ये पूरा घुस के अंदर तक गया। बोले कितनी भी अंदर चले जाओ, मैं छोड़ूंगा तो नहीं तुम्हें। जब वो जल से अंदर किसी भी तरह से इनके कारण शिवलिंग के पास पहुंचा और मारने लगा तो भगवान शिव खड़े हो गए। बोले मैं प्रसन्न हूं तुमसे, तुम्हारी इस निरंतरता के साथ, तुम्हारी इस व्यवस्था के साथ, तुम्हारी हमारे साथ ये जो कनेक्शन है ना, चाहे शत्रुता का ही सही, इस शत्रुता से मैं प्रसन्न हूं, भगवान शिव ने कहा। तो बस वैसे ही मैं भी उन शत्रुओं से भी प्रसन्न हूं जो मुझे निरंतर डिसलाइक करते हैं। डिसलाइक करना मेरे काम को प्रदर्शित करता है। डिसलाइक करना मेरे ही नहीं, वैसे तो सभी की वीडियोस में होते हैं, लेकिन मुझे तो देखो पर्सनली बात पसंद है। दूसरों से क्या लेना देना अपने को तो भैया अपने से मतलब है। मुझे डिसलाइक करना भी इसलिए पसंद है कि कुछ लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं कि तुम काम कर रहे हो। सब लोग लाइक करने लगेंगे ना तो फिर काम नहीं होगा। सिर्फ एक लकीर के फकीर वाली बात होगी। काम तो तब है जब डिसलाइक और लाइक हो। और जिस दिन मेरी यात्रा तब तक ये अनावरत चलेगी जब तक ये डिसलाइक भी लाइक में परिणित ना हो जाए। हो रहे हैं बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद बोला है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा उन लोगों की जिन लोगों ने मुझे ये कहा है कि मैं पहले आपको डिसलाइक करती थी या करता था, सुनते सुनते पता ही नहीं चला कब लाइक करने लग गए। बस उसी के लिए काम कर रहा हूं। बल देना, ताकत देना, जुड़े रहना हमारे साथ, हमारी हर एक व्यवस्था के साथ तुम हो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम सब तरफ खड़े हो इसलिए अच्छा लगता है। तुमने आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया है, तुम्हारे आसपास बड़ों बुजुर्गों को तुमने प्रणाम करना शुरू कर दिया है, तुमने पानी पीना शुरू कर दिया, तुम पॉजिटिव हो गए हो। नेगेटिव चीजें तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। तुम अपने आप को सुंदर बना के रखते हो, अपना खूब ध्यान रखते हो, अपनी दिनचर्या तुमने ठीक कर ली। रात में सही समय पे सोना, सुबह सही समय पे जगना। तुमने बाहरी लोगों से बिना मतलब का वार्तालाप बंद कर दिया है। तुमने वो सारे के सारे कर्म बंद कर दिए जिससे तुम्हारा कार्मिक अकाउंट खराब होता था। तुम बहुत सुधर गए हो, तुम सब चीजों में ठीक होने लग गए हो। मैं तुम्हें चलाने की कोशिश जिस तरह कर रहा था तुम चलने लग गए, इसलिए मुझे चलाने में मजा आ रहा है, इसलिए मुझे कहने में आनंद आ रहा है। लेकिन इस पाठशाला की एक और पद्धति है जो अभी कुछ बच्चे नहीं मान रहे हैं। कुछ लोग हैं अभी भी, कुछ हैं 20-50 ही, लेकिन हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया समझने की कोशिश करें। या तो किसी और को मत देखो या तो मुझे मत देखो, क्योंकि हम दोनों ही तुम्हारे काम के नहीं रह जाएंगे। फिर आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी छोड़ के पूरी के लिए भागने वाला, धावे मतलब भागना। आधी छोड़ी पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। जहां तुम आधी और पूरी को कंपेयर कर रहे हो ना, कौन सा आधा कौन सा पूरा, तुम्हें पता नहीं है। किसी एक तरफ हो जाओ वरना तुम त्रिशंकु रह जाओगे, ना इधर के ना उधर के, दोनों तरफ अटक के रह जाओगे। तो बीच में रहो ना, एक तरफ, या तो इधर या तो उधर। तुम्हें कसम है तुम्हारे प्यार की और तुम्हारे चाहने वाले की,
जिसको तुम प्रेम करती हो या करते हो, तुम्हें कसम है तुम्हारे गुरु की, या तो किसी और को मत देखना या तो मुझे मत देखना। इस विषय से रिलेटेड किसी और को देखना मत। क्यों नहीं देखना? मुझे ही क्यों देखते रहना? ऐसा क्या खास बात है हमारे में? है क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, तुम्हें चला रहा हूं। अभी तुमने चलना सीखा ही है और कोई भटका देगा, फिर तुम भटकते ही तो रहे हो जीवन भर। तुम्हारे जीवन की वो भटकन और अटकन समाप्त करने का तो काम कर रहा हूं, उसमें बाधा आएगी अगर तुम किसी और को सुनोगे तो, इसलिए मना कर रहा हूं। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलता हूं, सीधा तुम्हें सोल्यूशन की ओर लेकर के चलता हूं। उसके पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुवर, मैं रुचि राव यूपी से बोल रही हूँ। मैं इतनी डिस्टर्ब रहती थी, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, मानो मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। अगर मैंने से कोई बोलता था तो मैं उसके पे फायर हो जाती थी। इतना ज़्यादा मुझे टेंशन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं करूं क्या, मैं कर क्या रही हूँ। ऐसा लगता था कहीं दूर चले जाऊं लोगों से, जहाँ मेरे पास कोई आ ना सके, मेरे से कोई बात ना कर सके। मैं अकेले रहना चाहती थी। बट मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, फिर मैंने आपको देखा, इसके बाद मैंने आपके चरण में पनाह लिया। इसके बाद मानो मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा चेंजिंग हो गई कि मैं खुद समझ नहीं पाती कि वो मैं ही हूँ। मुझे भरोसा ही नहीं होता कि मैं हूँ, मैं रुचि। आप बहुत ही महान हो गुरुवर, बहुत महान हो। मैं इतना ज़रूर कहूँगी, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है आपको कुछ कहने के लिए, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको मैं अपने दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ गुरुवर, धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत बहुत ज़्यादा मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। बहुत 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 आपके जो वर्क है, जो काम है, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग है गुरुवर। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मेरी लाइफ आप संवारोगे, मुझे इतना तो भरोसा है आप। मुझे भी भरोसा है कि तुम संभालोगे, मुझे भी भरोसा है कि तुम ऐसे ही चलते रहोगे। इस सब चीजों के पीछे तुम्हारा अपना बल है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम इतना बड़ा बनाते हो हमें। बस यही एक चीज अच्छी नहीं है, बाकी तुम श्रद्धावान बनो, तुम धर्मवान बनो, तुम बड़े बनो, तुम्हारे जीवन में खूब प्यार आए, तुम चेंज हो जाओ, तुम लविंग हो जाओ, तुम केयरिंग हो जाओ, तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ, तुम्हारी मूल्यता बढ़े, तुम्हारी कीमत बढ़े, तुम सर्वश्रेष्ठ में गिने जाओ। वो सब मैं चाहता हूँ। नहीं चाहता तो ये कि तुम मुझे बहुत बड़ा बनाओ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि तुम ही सब कुछ करते हो, तुम ही बड़ा छोटा अच्छा बुरा सब बनाते हो। तो मुझे बस उतना बनाना जितने से तुम्हारे जीवन में सब चीजें बेहतर होती रहे। ये गुरु शिष्य की परंपरा निर्वाहन करने में मूल्य उस चीज का बढ़ता है जिसके ग्राहक बड़े होते हैं। वस्तु मूल्यवान नहीं होती, मूल्यवान खरीद। गुरु ठीक है, गुरु शब्द अपने आप में बहुत बहुमूल्य है, लेकिन उसकी वास्तविक मूल्यता तब है जब उसके शिष्य मूल्यवान हो, जब उसके शिष्य उसको मूल्यवान बनाने में लगे हो। मेरी मूल्यता तुम लोगों से है, तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम कुछ नहीं। तो तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छा है, तुम्हारी वजह से तो सारा कुछ चल रहा है। अब तुम यकीन मानना, ये जो मैं कह रहा हूं ये भी लोगों से कहने पर मजबूर करूंगा। तुम देखना तुम्हारे आसपास वो पाखंडी पंडित पुजारी पंडा और यंत्र मंत्र तंत्र करने वाले, वो मुल्ला मौलवी, वो सारे के सारे प्रपंच करने वाले लोग, ये सब भी बोलना शुरू करेंगे। चलो उस दिन का इंतजार करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कभी ऐसा कुछ कहीं सुनाई पड़े, दिखाई पड़े तो हम उसकी क्लिपिंग दें आपको, ताकि आप उस बात से भी आनंदित हो सके। मुस्कुराने का मौका कोई छोड़ना मत, क्योंकि हम कहते हैं कि मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से ही तो जीवन में आनंद बढ़ता है। इससे ही तो ग्रहों को तुम धोखा देते हो कि भाई ग्रह समझते हैं कि तुम खुश हो, तुम्हें खुशी चाहिए। सीधा उपाय को और आपको लेकर के चलते हैं। आज जो सॉल्यूशन, जो उपाय है वो बहुत बहुत अद्भुत है। आपको करना सिर्फ इतना है
कि आपको 108 लौंग लेनी है और उन लौंग को कलावे में बांध बांध करके एक माला बना लेना है 108 की। अब करना यह है 108 में सारी एक साथ बांध देना। जो नवी वाली होगी आपको 109 लेनी है। 108 तो सीधा सीधा बांध दिया माला का, और 9 को एक ऊपर के साइड में लगा देना है। यानी 8 तक आप हर लौंग को एक धागे से बांध रहे थे। जब नवी बांधेंगे तो उसको पूरा गोल करके दोनों धागों से एक साथ उस लौंग को बांधना है जो 9 नंबर की है। ये आपकी बन गई लौंग और कलावे की माला। अब इस माला में हर लौंग पर थाली प्लेट किसी भी चीज में रख करके आपको सिंदूर डालना है और बोलना है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे, ऐसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे, ऐसे ये बोलते रहिए और डालते रहिए। उसमें स्पर्श करिएगा, टच करिएगा, लगने दीजिए उसमें सिंदूर। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, सौंदर्यता का प्रतीक है। सिंदूर तंत्र मंत्र का प्रतीक है, शादी विवाह कराने का प्रतीक है, 7 फेरों का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, लव का प्रतीक है, रिलेशनशिप का प्रतीक है। सिंदूर वो है जिसका दान देने से तुम दो नहीं एक हो जाते हो। उसी भाव से करना। और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे क्यों? बड़ा कॉमन मंत्र है, सब जानते हैं। इसमें क्या खास बात है? तुम अभी तक इसकी ताकत नहीं समझते थे, तुम ताकत समझ के करना है इस बार क्या करना? तुम ये मत कहना ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे केवल। तुम ये कहना कि ऐं ह्रीं क्लीं ये 3 अक्षर हैं और इन 3 अक्षरों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विद्यमान है। शास्त्र कहता है, देवी भागवत कहती है। क्या कहती है? क्या कहती भैया? कहती है ऐंकारी सृष्टि रूपायै क्रींकाली काम रूपिणी, ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकाली काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। हाँ, सृष्टि का निरूपण करने वाला एक शक्ति एक अक्षर में, दूसरे अक्षर में प्रतिपालन करने वाला और तीसरे अक्षर में संहार करने की शक्ति विद्यमान है इस मंत्र में। इस भाव से करना। 3 शक्तियां, 3 महान शक्तियां, 3 अद्भुत शक्तियां और 3 पराक्रमी शक्तियां जिन्होंने पूरे विश्व को हमेशा बचाया है। इस बार माता की कृपा तुम पर सीधी होने वाली है। इस पूरे भाव के साथ वो सिंदूर लगाना। लगाने के बाद या तो बहुत सारा कपूर रख करके एक साथ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे करके स्वाहा कर देना, और या तो कुछ लकड़ियों से भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारे पास सुविधाजनक हो। तो जली हुई राख को अपने पास रखना। इस जली हुई राख का, थोड़ी ही राख सही, लेकिन इसका एक ताबीज बना लेना। छोटा सा ताबीज आपको बहुत आराम से मिल जाएगा मार्केट में। इस राख को उसमें भर करके पहन लेना, या इस राख को किसी कागज में लपेट करके, कपड़े से लपेट करके भी अपने पर्स में या अपने पास डाल लेना। सिर्फ इतना कर लेने मात्र से तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी तरह की प्यार की समस्या आएगी ही नहीं। पूरी दुनिया में तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। करके देखो, पूरी अनुभूत प्रयोग है और बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद और वैभव भरे। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार खूब सारा भर दे। अपना ध्यान रखना, पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करने से लाइफ खराब हो जाती है। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, गुदगुदाहट है, मुस्कुराहट है, आनंद है, सुकून है, सुख है। उसी का नाम तो प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।